हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो जनरली हम आज देखने जा रहे हैं द साउंड टॉपिक का हमारा आगे का जो पार्ट है विच इज नथिंग बट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ओके, तो जो भी फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं तो इसमें हमने तीन फैक्टर्स को कंसिडर किया है। कौन से होंगे तीन फैक्टर्स? तो देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी, ओके, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि प्रेशर, अभी हम सबको पता है कि जनरली साउंड के लिए मीडियम कौन सा रिक्वायर्ड होता है। तो जब भी हमारा जो साउंड का जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड है दैट मीडियम इज नथिंग बट व्हाट? एयर। तो ये जो एयर है, ये एयर क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एयर को हमने निकाल दिया तो आपको हमारी आवाज़ जो है, हम किसी की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, अगर साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। बट बेसिकली होता क्या है कि जो एयर, अभी हमने अगर एयर कंसिडर किया तो वो रूम टेम्परेचर पे होगा, बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर रहेगा, करेक्ट। और वो उसकी ह्यूमिडिटी है, मतलब कितना ड्राई है या मॉइस्ट है, ये डिपेंड करेगी। तो ये जो तीन फैक्टर एयर के रिलेटेड है, ये तीनों फैक्टर्स क्या है? इफेक्ट करते हैं साउंड की स्पीड के ऊपर। ओके, तो इसके लिए इसका क्या इफेक्ट होता है ये हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो अगर आप सोचोगे तो दिस इज नथिंग बट अ वेरी मतलब वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, कि जो भी साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जैसे कि एकॉस्टिक होता है। देखो, साउंड के दो पार्ट होते हैं। एक तो एकॉस्टिक होता है जो बहुत अच्छा साउंड हमें सुनाई देता है, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा रहेगा आपका नॉइस। कुछ कुछ होता है जनरली कि हम किसी का आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ से भी क्या होता है जनरली कि श्रिलनेस, लाउडनेस, ओके, और जो स्टेट ऑफ माइंड जो हमारा होता है, कोई पर्सन का अगर हम आवाज़ सुनते हैं तो हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो हमारा माइंड भी कभी कभी शांत हो जाता है। तो सारी चीज़ें क्या होती है? तो बोलने के ऊपर और साउंड के ऊपर डिपेंड करती है। इसके लिए साउंड के बारे में हमें बहुत ही डिटेल में जानना ज़रूरी है। ओके, तो फिजिक्स में इसके क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इफेक्ट इज नथिंग बट व्हाट? द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेप्लास। लेप्लास साइंटिस्ट ने क्या किया कि हमें बेसिकली हमें बताया कि ये रिलेशन क्या होगा। सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज नथिंग बट व्हाट? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा p अपॉन रो। क्या है? गैमा p अपॉन रो। गैमा, गैमा इज नथिंग बट व्हाट? तो गैमा का मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है तो हमने हीट के टॉपिक्स में कवर किया हुआ है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू अ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो है इसका डिटेल स्टडी जो है वो आपको 12 स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के लिए 12 स्टैंडर्ड में आएगा, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ओके, तो इसमें ही आने वाला है। तो इसको कहते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। तो जनरली ये डिपेंड करता है, गैमा की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो स्पेशली हम लोग जो गैमा की वैल्यू है, तीन वैल्यूज होती है। तो फर्स्ट होता है मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइटॉमिक। ओके, अगर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, अगर वो मोनो एटॉमिक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बेसिकली इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे कि इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होता है? सिंगल एलिमेंट ही एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, एक ही एटम। डायटॉमिक में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और यही कंटेंट किस में होता है? एयर में होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है डायटॉमिक के लिए, वही हम जनरली कंसीडर करते हैं, दिस इज नथिंग बट द 1.4। ओके, सो इसके तीन वैल्यूज होते हैं, 1.4, 1.66, देन 1.4 एंड 1.33। ओके, तो इसके ऐसे तीन वैल्यूज होते हैं। सो बेसिकली हमें उसके बारे में नहीं देखना है, तो एयर के लिए हम कंसिडर करेंगे 1.4। तो ये जो फॉर्मूला है, द वेलोसिटी विच इज नथिंग बट व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ गैमा। गैमा मतलब होता है एडियाबैटिक इंडेक्स। प्रेशर ऑफ द एयर, कितना प्रेशर है? अगर एटमॉस्फेरिक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए उसके ऊपर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.01325 बार। ओके, और 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। देन रो, रो इज नथिंग बट व्हाट? द डेंसिटी। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी होती है। तो ये जो पर्टिकुलर डेंसिटी है कि आपकी जो एयर है कितना डेंस है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, विच इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम। तो यही कंटेंट को हमने, इसको मास अपॉन वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम लेके गए ऊपर। तो अभी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन? विच इज नथिंग बट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, आर इज नथिंग बट व्हाट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 होता है,
टी इज इन टेम्परेचर। कभी भी अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन कंसीडर करते हो तो आपको उसका टेम्परेचर केल्विन में ही लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये केल्विन में आएगा। इसके बाद ओके तो ये हमारा क्या मिला, हमें रिलेशन मिला है कि ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो फॉर्मूला क्या मिला आपको कि v इज अंडर रूट ऑफ गैमा p बाई रो, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ p, प्रेशर के ऊपर स्क्वायर रूट के फॉर्म में वो डिपेंड करता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। सो v naught is nothing but what, the under root of gamma rt upon m naught, okay, gamma rt upon m। तो यहाँ पे जो m दिया है, gamma तो आपको पता है, r भी पता है, और t क्या रहेगा, t is nothing but a temperature। so m जो है, m is nothing but मोलार मास। अभी मोलार मास क्यों आया, मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो गैसेस, कौन सा गैस के थ्रू आपका साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी क्या रहेगी। जितना मोलार मास इंक्रीज होगा उतना वेलोसिटी उसका डिक्रीज होगा। बट बेसिकली एयर इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, तो सबके मॉलिक्यूलर वेट्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो हमें एक एवरेज वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है। मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है एंड ऑक्सीजन का होता है, तो दोनों को हम रेशो को कंसीडर करेंगे इसमें, ठीक है। सो देखो, तो यहाँ पे आएगा गैमा और यहाँ पे आएगा m, ओके। सो v नॉट अपॉन v, देन अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद गैमा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, m इज ऑल्सो कैंसिल आउट। सो v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rt अपॉन rt नॉट, तो r ऑल्सो गेटिंग कैंसिल, तो बचा क्या, v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू t अपॉन t नॉट। मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, तो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की ह्यूमिडिटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है, तो आपने सुना भी होगा कि जब भी ठंडी का मौसम ज़्यादा होता है तो हमें साउंड थोड़ा सा क्लियरली सुनाई देता है। तो जनरली जो मॉइस्ट एयर है वो क्या करती है, हेल्प करती है, ओके, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा p अपॉन रो m, ओके। सो मॉइस्ट एंड देन ड्राई, तो मॉइस्ट और ये क्या है, ड्राई, तो वी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गैमा पी अपॉन रो ऑफ डी, ओके। सो इसमें भी गैमा एंड पी कैंसिल, ओके, लेकिन ये 1 अपॉन में है तो क्या हो जाएगा, दिस विल नथिंग बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो, ओके। सो अगर हमने इसको चेक किया तो मॉइस्ट एयर में जो वेलोसिटी है साउंड का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, और डेंसिटी जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर्मेट में काम कर रहा है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ओके। जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके ऊपर क्या है, कौन से फैक्टर के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, ये हमने देखा है, ओके। तो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके रिलेटेड, तो आपको इजीएस्ट वे में और इसमें हेल्प हो जाएगा फॉर द एप्लीकेशन पर्पस। आइए देखते हैं तो न्यूमेरिकल ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन व्हाट, द मीडियम ऑफ साउंड। देखो, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर बी 1.75 टाइम्स द स्पीड एट STP। अभी यहाँ पे STP जो है वो आपके लिए नया है। STP का दो कंडीशंस होते हैं, एक STP होता है, एक NTP होता है। STP में हम कंसीडर करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो STP पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि इट इज नथिंग बट द 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो वो आपको टेम्परेचर डायरेक्टली अगर नहीं दिया है तो आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है कि V ऑफ एयर इज 1.75 टाइम्स द V ऑफ STP, ओके, स्पीड एट STP। सो बेसिकली क्या होता है कि एयर का जो स्पीड है वो 1.75 टाइम, अगर 1 से ज़्यादा है मतलब ये इससे फास्ट है। कोई भी चीज़ अगर 1 से ज़्यादा प्रोपोर्शन में अगर बड़ी है तो इसका मतलब है ये वाला फास्ट है। सो STP मतलब क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 1.75 को हम 7/4 पे लिख सकते हैं इन अ फ्रैक्शन रेशियो फॉर्मेट, ओके। सो इसके बाद है टेम्परेचर STP आपको डायरेक्टली दिया नहीं है तो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट द 273 केल्विन। अभी फॉर्मूला क्या है, देखो, वेलोसिटी है और यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। तो अगर कभी भी कंपैरिजन होता है, कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं तो दो चीजों के कंडीशन में डाल के उसको डिवाइड करना है, ओके। सो उसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखो,
अभी मैंने फॉर एसटीपी लूंगा और एयर के लिए लूंगा, तो वी एसटीपी अपॉन वी एयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एसटीपी अपॉन टी एयर। तो वी एसटीपी क्या है और 1.75 वी ऑफ एयर क्या है, तो वी एसटीपी अपॉन 1.75 वी एयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द टेम्परेचर एट द एसटीपी 273। ओके, टी एयर तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो क्या होगा वी एस टी पी अपॉन 7/4 वी एस टी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 273 अपॉन टी एयर। ओके, तो बाद में हम क्या करेंगे, एस टी पी एंड एस टी पी इज गेटिंग कैंसल्ड, तो 4/7 हो गया, इसको क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे हमने क्या किया है टेकिंग स्क्वायर ऑन both the side, तो T of air is equals to 273 into 49 upon 16। ओके, सो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लॉग बुक भी आज यूज कर सकते हो, तो इसका आंसर आता है T air is equals to 836 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 836 केल्विन एंड 563 डिग्री सेल्सियस। सो इसको अगर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो केल्विन क्या होता है, केल्विन इज नथिंग बट 273.15 भी होता है, बट वो कंसीडर नहीं करेंगे हम फिलहाल के लिए, प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसको माइनस करेंगे तो आपको 563 आएगा। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, तो इन्होंने क्या पूछा है कि 1.75 टाइम्स स्पीड कौन से टेम्परेचर पे होगा, तो वो टेम्परेचर रहेगा 836 केल्विन के ऊपर। द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ एयर विल बी 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड एट द एसटीपी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर calculation about the physics, and the topic name is nothing but what, your factors affecting the speed of sound. So this is nothing but what the complete explanation from the basic to the advanced factor for the 11th standard. Okay, the factors affecting on the speed of sound. Okay, अगर आपको कुछ भी डाउट है ये पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।